नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। एचएमपीवी वायरल को लेकर झारखंड अलर्ट, 2 दिन में शुरू होगी जांच। रिम्स डॉक्टर ने क्या दी सलाह। कर्नाटक के बेंगलुरु में ह्यूमन मोटानिमो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य महकमा सजग है। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि एचएमपीवी जानलेवा नहीं है, लेकिन लोग मास्क पहने। उन्होंने कहा कि रिम्स में बेहतर इलाज की तैयारी है, जाँच की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि मशीन है, किट का इंतजार है, किट मिलते ही जाँच शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि किट एनआईवी पुणे के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एनआईवी पुणे को लेटर भेज दिया गया है। दूसरी ओर सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल ने एचएमपीवी राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। झारखंड से स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, माइक्रोबायोलॉजी विभाग रिम्स के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार एवं स्टेट आईडीएसपी डॉक्टर परवीन कर्ण शामिल हुए। इसमें वायरस से बचाव, इलाज और मॉनिटरिंग पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि राज्य में इसकी गहन निगरानी की जा रही है। इससे निपटने को लेकर राज्य पूरी तरह तैयार है। श्वसन संबंधी बीमारियों में किसी भी संभावित वृद्धि को संभालने के लिए राज्य के स्वास्थ्य संस्थान अच्छी तरह से सुसज्जित है। राज्य के अस्पताल मौसमी संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आवश्यकता पड़ी तो सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तुरंत तैनात किया जा सकता है। बैठक में कई अन्य सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। झारखंड में एचएमपीवी संक्रमण की जाँच की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 से 3 दिन के अंदर रिम्स में जाँच की सुविधा शुरू हो जाएगी। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि जाँच किट एनआईवी पुणे द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बाजार से भी जांच किट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एमजीएमसीएच जमशेदपुर में भी जांच शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे। मैया सम्मान योजना की बढ़ी राशि की पहली किस्त जारी। सीएम सोरेन बोले, जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा कभी सत्ता में नहीं आएगा। झारखंड की बहुचर्चित मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को नामकुन के खोजाटोली आर्मी कैंप मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 56,61,791 लाभुकों के बैंक अकाउंट में 1,415 करोड़ 44,77,000 रुपया राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दिया। मुख्यमंत्री ने जैसे ही पैसे ट्रांसफर का बटन दबाया, आतिशबाजियां हुई। लाभुकों ने तालियां बजाते हुए सीएम का अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि अब वह सरकार के 1 महीने पूरे होने पर वादे को पूरा करते हुए बहनों के खाते में सम्मान राशि भेजी गई है। जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वो कभी सत्ता में नहीं आएगा। विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की जगह हर महीने 2500 रुपए देंगे। पहली किस्त भेज दी गई है, आगे भी पैसे बहनों के खाते में जाते रहेंगे। पूरे साल में 30,000 रुपए मिलेंगे। हमने जो कदम उठाया है, आने वाला समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। यह सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि बहनों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। आपके हर सपने को साकार करने के लिए अब वह सरकार आपके साथ है। समारोह में राज्य सरकार के सभी मंत्री और महागठबंधन के अधिकतर विधायक मौजूद थे। सीएम ने कहा कि जब 2500 रुपए देने का वादा किया तो विपक्ष ने मजाक उड़ाया। वह कहने लगे कि आखिर इतने पैसे कहां से आएंगे। उन्होंने 2100 रुपए देने का झूठा वादा किया। हमने भी उनसे पूछा कि आप इतने पैसे कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद सोचेंगे। वे देख ले, हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया। अब महिलाओं के माध्यम से झारखंड के विकास का पहिया घुमाएंगे। इस अभियान के जरिए हम झारखंड के माथे पर लगे गरीबी और पिछड़ेपन के कलंक को मिटाएंगे। हेमंत ने कहा कि आधी आबादी विकास से दूर रहेगी तो प्रदेश या देश का विकास कैसे होगा। सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान की शुरुआत की है। देश या राज्य के विकास की कल्पना महिलाओं के बगैर नहीं की जा सकती। होमगार्ड जवानों के एरियर भुगतान का मामला, अदालत में हाजिर नहीं हुए डीजीपी। कोर्ट ने नाराजगी के साथ जारी किया नया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की पीठ में होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन का बकाया एरियर नहीं देने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान डीजीपी के उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत के आदेश को हल्के में नहीं लिया जाए। अदालत ने मामले में अब डीजी होमगार्ड को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में हाजिर हुई। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड जवानों को बढ़े वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के समान होमगार्ड जवानों को
काम के लिए समान वेतन का लाभ देते हुए 2 माह में एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। इस संबंध में पार्टी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने अवमानना याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है। राज्यपाल से वृद्ध आयोग के गठन की मांग। दरअसल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से वृद्ध सेवा आश्रम संस्था ने झारखंड में वृद्ध आयोग का गठन करने की मांग की है। संस्था के सचिव डॉक्टर मनीष वैद और संरक्षण डॉक्टर एचपी नारायण के नेतृत्व में संस्था के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से भेंट की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि संस्था पिछले 2 दशक से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और सम्मान के लिए कार्य कर रही है। यह दुनिया की इकलौती संस्था है जो समाज में वृद्धाश्रम के अस्तित्व का विरोध करती है। पिछले वर्षों में इसका कार्य क्षेत्र झारखंड से विस्तारित होकर राष्ट्र स्तर तक का हो गया है। इस अवसर पर प्रोफेसर मनीष मिश्रा, वरुण वैद और अरुणी वैद भी उपस्थित थे। वहीं कक्षा 9वीं में 10 अंकों का होगा आंतरिक मूल्यांकन। राज्य में कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा 29 व 30 जनवरी को होगी। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। एक विषय में 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। 5 विषय की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए 4 विषय में पास होना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र 20 जनवरी से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में डाउनलोड होगा। स्कूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से फिर गिरेगा झारखंड का पारा। सितम ढाएगी सर्दी। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली हुई है। अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। झारखंड की राजधानी रांची सहित करीब करीब सभी जिले सुबह में घने कोहरे के साए में रहे। सबसे कम विजिबिलिटी राजधानी रांची की रही। यहाँ सुबह 7 बजे के करीब लोग 300 मीटर से आगे देख नहीं पा रहे। 8 बजे तक राजधानी में कोहरे का असर रहा। बाद में मौसम साफ हो गया। अन्य जिलों में भी कोहरे का असर रहा। इसका असर जनजीवन पर भी पड़ा। संताल में तो न्यूनतम तापमान 10 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक रहा। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। आज से फिर गिर सकता है तापमान। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान किया है कि मंगलवार से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। पहाड़ों से आने वाली हवा का असर रांची राजधानी समेत अन्य जिलों पर पड़ेगा।